हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम अभी देखने वाले हैं निफ्टी। निफ्टी देखते हैं, ये डे कैंडल है निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज हमें एक ना हैंगिंग मैन देखने को मिला हुआ है। आज का जो कैंडल है हैंगिंग मैन है। 24,357 पर ओपनिंग हुई थी। एक बड़ा गैप अप था 190 पॉइंट्स का, 190 पॉइंट से बैंक निफ्टी गैप अप हुई। निफ्टी गैप अप होने के बाद कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाती हुई नीचे आई, और जो भी कल का क्लोज था, कल के क्लोज के आसपास से ये निफ्टी ना सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 2500 2600 पॉइंट अपने लो से जा चुकी है पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पर एक बड़ा मोमेंट है। ऑब्वियसली मार्केट डायरेक्टली एक सेम ट्रेंड में नहीं जा सकता। यहाँ पे मार्केट अभी थोड़ा सा पॉज ले सकता है, देन उसके बाद बायर्स ऐड होंगे। बायर्स ऐड होने के बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए अभी और भी रेडी है, बिकॉज मोमेंटम अभी भी निफ्टी में बरकरार है। अभी अच्छा खासा मोमेंटम है निफ्टी में आगे जाने के लिए। सो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी 26,200 260 77 का हाई लगा चुका है। मार्केट को अभी एक लंबा सफर तय करना है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2,000 पॉइंट्स का सफर तय करना है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लॉन्ग ऑल टाइम हाई लगा दिया। जो भी प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया, लेकिन निफ्टी अभी बीच में स्ट्रगल कर रहा है। अब निफ्टी के लिए सबसे बड़ा क्या है कि निफ्टी एक अच्छा सा मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में बड़े बड़े पॉइंट्स थे, इसलिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से आगे गया। और निफ्टी में थोड़ा सा क्या है कि निफ्टी अभी ऑब्वियसली स्टॉक्स की बाइंग जो भी थी ना, बैंक निफ्टी में क्या है कि कुछ स्टॉक्स हैं, 10 से 11 जो बैंक्स है ना, उनमें अच्छी खासी बाइंग हो गई, चला गया। लेकिन यहाँ पर 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स में बाइंग होना और फिर उसकी प्रॉपरली एवरेजिंग होना। जब एक एवरेज पे प्राइस आएगा देन उसके बाद एक मोमेंटम देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अभी भी स्कोप बाकी है निफ्टी के लिए। अगर आप देखें तो ये 25,000 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। निफ्टी में भी यहाँ तक कंटिन्यू करे, कंटिन्यू करने के बाद फिर बैंक निफ्टी पुल बैक हो, पुल बैक होने के बाद फिर से यहाँ से फिर से कंटिन्यू आगे ऊपर के लिए करे। अब मैं आपको जरा 15 मिनट्स में दिखाता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। आज थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी इससे पहले ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हर जगह अगर आप देखेंगे प्रीवियस सेशन में ओपन हो रहा है मार्केट, और ओपन होने के बाद सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है या सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट लेने के बाद ये सस्टेन कर रहा है। ये सेशन एक बहुत बड़ा सेशन था जहां पर निफ्टी ओपन हुई है न्यूट्रल, और उसके बाद अपने लो से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लिया, और उसके बाद आगे एक बड़ा सा कैंडल बन गया। सिमिलरली निफ्टी 50 में रहा। फिर उसके बाद ये ट्रेडिंग सेशन जो भी था कल का, न्यूट्रल था। आज के मार्केट सेशन में अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ 190 पॉइंट से ओपन हुआ, कंटिन्यूसली लोअर लो बनाता है, और प्रीवियस सपोर्ट से ही फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर से मार्केट ने ऊपर के लिए यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद जाके इसने एक हैंगिंग मैन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। तो मार्केट में मोमेंटम है। कल का जो भी सेशन है, अगर यहाँ कल कल का सेशन जो भी आज का, ये हमारा क्लोज थे 24,300 के आसपास का, इसके ऊपर अगर ओपन हो जाए और ये फिर से यू टर्न ले ऊपर जाने की कोशिश करे, तो अभी इसमें मोमेंटम, आप ये मान के चलो कि मोमेंटम है, अभी निफ्टी आगे जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन होने के बाद यू टर्न लेके फिर से नीचे के आने की कोशिश कर रहा है, और जो प्रीवियस स्विंग्स हैं, अगर एक भी स्विंग ब्रेक हुआ तो मार्केट ना बेरिश मोमेंटम में चला जाएगा। दो आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हुई है, बेरिश ने यहाँ पर थोड़ा सा हमला बोलना शुरू कर दिया है मार्केट पे। यहाँ पे बड़े बड़े आप मोटे मोटे कैंडल्स देख सकते हैं। बेरिश ने अपना थोड़ा सा पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। डायरेक्टली मार्केट नीचे तो नहीं आएगा, इतना बड़ा, इतना इतना लंबा भागा हुआ है 2600 2700 पॉइंट। मार्केट धीरे धीरे करके पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद वॉलेटाइल होगा, और उसके बाद नीचे करके एकाएक नीचे आने की कोशिश करेगा। जो भी करेक्शन करना है, 1,000 1,500 पॉइंट्स। सो मार्केट ओपन होने के बाद जो भी सिनेरियो होगा या क्लोजिंग के बाद वो सिनेरियो हमें पता चल जाएगा। तो आपको बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है।
और यहाँ पर अगर न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो न्यूट्रल के केस में आप मान के चलो कि मार्केट जिधर को यू टर्न लेगा, जिधर को यू टर्न लेगा, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप लो का सपोर्ट लेंगे एसएल के लिए, और नीचे के निकलने के लिए कोशिश कर रहा है तो हाई का सपोर्ट लेंगे, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अभी मोमेंटम अपर साइड के लिए है और अपर साइड के हिसाब से ही लेना है ट्रेड। लेट्स सी अगर मोमेंटम चेंज होता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि मार्केट अभी बेयरिश में जा रहा है, तो मे बी उस टाइम पे हम लोग सोचेंगे कि नीचे के लिए ट्रेड लेना है। अब हम ना बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज ना एकदम बिल्कुल अचानक सा बैंक निफ्टी ये 5,000 पॉइंट कवर होने के बाद, 6,000 पॉइंट कवर होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ, और ऊपर ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाते बनाते ये नीचे आ गया। ये कंफर्म है कि निफ्टी ना अभी मोमेंटम अपना, बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम लूज कर चुका है। यहाँ से ये अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट एनगल्फिंग कैंडल है। पिछला जो भी कैंडल बना था शूटिंग स्टार के जैसा बना था। आज का बियर मार्केट रहा, यहाँ से बियर्स ने एंट्री लेनी शुरू कर दी है मार्केट में। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे एक लंबा मार्केट चला, फिर उसके बाद रेड कैंडल बना, तो यहाँ से बियर्स ने एंट्री करना शुरू कर दिया। और ये छोटा कैंडल नहीं, बहुत बड़ा कैंडल है, तो बियर्स की एंट्री हो चुकी है। मे बी अब मार्केट आगे गैप डाउन का भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ये कल से होना शुरू हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में था, रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया, यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया। बस इतना ही था कि यहाँ पे मार्केट को पॉज लेना चाहिए था, छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, डायरेक्टली बड़ा कैंडल बन गया। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश अभी करेगा। इसको जरा 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं कि मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर आप समझें, अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन था, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया जहाँ पे ओपन हुआ था ऊपर गया। ये गैप अप था। अगर आप गैप अप के बारे में अगर सोचे कि एक यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे ओपनिंग है, तो बीच का जो कैंडल है ये भी तो कैंडल ही है ना, इनविजिबल है, बस हमें दिख नहीं रही है, लेकिन प्राइस तो अप है। इसलिए ये जो कैंडल है, कैंडल का यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है, मार्केट कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी नहीं। आज ये थोड़ा सा ट्रेंड इसका चेंज दिख रहा है। सो यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ ऊपर गया, ओपन हुआ सपोर्ट से लेके ऊपर गया, फिर से ओपन हुआ, और ऊपर होने के बाद ये अपने आप से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद होल्ड किया और ऊपर गया। मार्केट ने कल अगर देखो तो कल मार्केट में डिफरेंट सिनेरियो था। मार्केट कल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद गया ऊपर, और ऊपर जाने के बाद बीच में आके समवेयर मिड में क्लोज कर दिया। यहाँ पर कुछ डोजी सा कुछ ऐसा कैंडल हमें बनता हुआ दिख गया, शूटिंग स्टार बना है बेसिकली। सो यहाँ पर आज का कैंडल 500 पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ। आज मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यही कि मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो सपोर्ट लेना चाहिए था, मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। जो प्रीवियस हाई था, आइदर ये पॉइंट था, ये 56,000 का, या इस ये जो स्विंग्स हैं यहाँ से मार्केट को ओपन होने के बाद सपोर्ट लेना चाहिए था, सपोर्ट को ऊपर जाना चाहिए था सपोर्ट लेने के बाद। लेकिन मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, ये स्विंग ब्रेक हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर अभी ये ना एक सपोर्ट कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का कुछ फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। अब मार्केट अभी में भी इतना भागा है, वॉलेटाइल होगा, फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ये 55,200 के लेवल के आसपास आता है, 55,300, ये 55,200 के लेवल के नीचे आता है, तो ये हेड एंड शोल्डर अभी पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है। पर मार्केट का हम लेवल देखेंगे 54,000 का। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर बहुत आगे भागा हुआ है तो भागता ही जाएगा। ये करेक्शन पे है, बैंक निफ्टी अभी करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद ही आगे जो भी सिनेरियोज इसमें क्रिएट होंगे होंगे। इसके मैं आपको जरा ये भी दिखा देता हूँ कि तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में मैं चाहूँ सबसे पहले एचडीएफसी देख लें। एचडीएफसी अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से एचडीएफसी ने इतना बड़ा कैंडल बनाया है, 40 पॉइंट से 37 पॉइंट का कैंडल है, अकेले 37 पॉइंट का कैंडल का करेक्शन है। आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा? नहीं, बड़ी सेलिंग हुई है आज मार्केट में।
ये सेलिंग मार्केट को सिर्फ यहीं तक नहीं, ये प्रीवियस स्विंग तक लेकर आएगी। प्रीवियस स्विंग तक यहाँ तक लेकर आने का चांस है या यहाँ तक लेकर आने का चांस है। ये एक बड़ा करेक्शन है। मार्केट करेक्शन करेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। देन उसके बाद उसमें आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में कल एक अच्छी खासी सेलिंग थी। मार्केट कल के कैंडल को परसों की कैंडल की थी ये, उसके बाद नहीं निकाल पाया। आज की भी कैंडल नहीं निकाल पाया। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉज ले चुका है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे पॉज ले चुका है। अब वो सिनेरियो आ गया है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दे, फिर उसके बाद बायर्स ऐड होंगे। यहाँ पर आप ये बताइए कौन खरीदना चाहेगा? आप नहीं खरीदना चाहोगे ना, कि अनसर्टेन कंडीशन है कि मार्केट किधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट आएगा तो मे बी ये सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स ऐड होंगे, ऐड होने के बाद मार्केट ऊपर जाने का चांस रहेगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ा सा बेरिश कैंडल हमें देखने को मिला है। बेरिश कैंडल हुआ, देन उसके बाद करेक्शन हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। अगर आप देखेंगे इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर रेड कैंडल्स बन रहे हैं, बड़ा कैंडल बना, मार्केट बहुत नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कैंडल्स बना, नीचे आया। तो ये बियर्स की निशानी है कि अभी ने ना बियर्स ने एंट्री करनी शुरू कर दी है, स्टॉक्स में भी और इसमें इंडेक्सेस में भी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में इतना बड़ा कैंडल यहाँ से लगातार एक्सिस बैंक लगातार 5 दिन तक चलता रहा। 5 दिन के बाद यहाँ पे बियर कैंडल बनाया। अगले 2 दिन का, आप 2 दिन का जो हाई है, जो तीसरे दिन का हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ। पिछले 2 दिन के कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे 3-4 दिन ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट मोमेंटम लूज कर दे रहा है और मार्केट नीचे आ जा रहा है। यहाँ पर मार्केट नीचे आया, बहुत बड़ा करेक्शन दे दिया। मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया, नीचे आया, बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया। सो जितने भी बैंक्स हैं इनका सिनेरियो अभी बहुत क्लियर नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। मतलब ये डाउन साइड के लिए ज्यादा है, अपर साइड के लिए कम है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना, करेक्शन मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल मिला, कैंडल बना, उसका कैंडल बनने के बाद नीचे करेक्शन के लिए मार्केट अपने आप को रेडी कर रहा है। इंडसइंड बैंक की सिचुएशन आप जानते हैं। मार्केट आज गैप अप होने का क्या रीजन हो सकता है? आज गैप अप होने का रीजन सिर्फ यही था कि कल मार्केट बाइंग पोजीशन में था। कल मार्केट ना बहुत ज्यादा बाइंग पोजीशन में था। एवरेजिंग होनी बाकी थी, टाइम टू टाइम एवरेजिंग नहीं होती ऑब्वियसली। मार्केट ने आज अपने आप को एवरेजिंग करी और एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बनाया, और कैंडल बनाने के बाद ये लास्ट मोमेंट की कुछ बाइंग रही होगी, जिस 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 जो पोजीशंस आज क्लोज की गई होंगी या बीएस की पोजीशंस बनाई गई होंगी। तो फ्रेंड्स, कल का जो भी मार्केट ओपन का कंडीशन है, ये आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उसके नीचे कहाँ पे जा रहा है। बिकॉज अब मार्केट ओपन होके अपना लोअर लो फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ये जो पिछला ये हाई है, इसको रेजिस्ट करेगा और नीचे आने के लिए मार्केट धीरे धीरे करके रेडी हो जाएगा। मे भी 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन आगे कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो रही हैं। सो आज के एनालिसिस में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट।